हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों अभी हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे थे। अल्कोहल की लास्ट क्लासेस में हमने फिजिकल अल्कोहल की प्रिपरेशन पढ़ी थी, है ना। उसमें अल्कोहल के मेथड्स जाने थे, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी हमने। हमने दो टॉपिक, अभी आपने ये दो वीडियोस आपने अल्कोहल की देखी होगी, उसमें मैं ये दो टॉपिक कवर अप कर लिए थे। उसके बाद अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बाद अगला टॉपिक जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारा फिनॉल। फिनॉल को आप जानते हो क्या कहते हैं? ये चीज जो फिनॉल होती है, बेंजीन पे OH इस फिनॉल, ये जो चीज आपको दिख रही है बेंजीन पे OH, इसको हम फिनॉल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। अब जो फिनॉल के प्रिपरेशन मेथड है वो देखते हैं। फिनॉल बनाना है हमें, दिस इज द फिनॉल। फिनॉल की प्रिपरेशन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। बात करते हैं फिनॉल को पढ़ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखते हैं, फिनॉल कैसे बनता है। फिनॉल को बनाने का मेथड सबसे पहले है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन से कैसे होगा? ये हमने देख लिया, क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन, और इसमें हम डाल रहे हैं NaOH। किस टेम्परेचर में? 623 केल्विन और 380। क्लोरोबेंजीन में NaOH डाल रहे हैं कितने में? 623 केल्विन और 380 टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Cl की जगह OH लग जाता है। ये आपने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। और इसमें ये देख रहे हो बहुत ही, आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बच्चों, यहाँ पे आप देखोगे क्लोरोबेंजीन और NaOH, यहाँ पे ये Cl है, Cl रिप्लेस कर, Cl रिंग से हटना बहुत ज्यादा मुश्किल है। Cl को हटाना रिंग से बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्यों भैया मुश्किल है? क्योंकि जो Cl है वो बेंजीन के साथ बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि इसके रीजन हम पढ़ चुके हैं स्टेबिलिटी के, कि ना वो रेजोनेंस बनाता है, उसके साथ पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। चलो ये बात समझ में आ गई कि Cl को हटाना जरूरी है। तब भी ये सर क्यों हट गया? ये सर बच्चों इसलिए हट गया कि यहाँ पे आप जो टेम्परेचर देख रहे हो 300 ATM, एक छोटे से नन्हे मुन्ने कंपाउंड पे 300 ATM का प्रेशर लगा रहे हो और 623 केल्विन पे। आपकी अभी इतनी गर्मी है, लाइक 40 डिग्री टेम्परेचर, इतनी हालत खराब हो जाती है। छोटे से कंपाउंड को आप लगभग 350 डिग्री का टेम्परेचर दे रहे हो, तब जाके बेचारा वो कंपाउंड टूटता है और जब जाके OH रिप्लेस होता है। फिनॉल बनाने में ये आपको एक रिएक्शन दिख रही है, पर ये बनाने में बहुत लंबी कवायद होती है और क्लोरोबेंजीन से फिनॉल इस तरह से बन जाता है। ये पहली रिएक्शन, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, तो पहला मेथड हमने बनाया इसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ, और इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन is also known as क्या बोलते हैं इसको? डाउस प्रोसेस। इस रिएक्शन को डाउस प्रोसेस। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज डाउस प्रोसेस। सेकंड देखो, सेकंड पहला हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, तो पहला मेथड क्लोरोबेंजीन। सेकंड मेथड फ्रॉम आपका सल्फ्यूरिक एसिड, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप क्या कर रहे हो? ये बेंजीन ले लो, बेंजीन प्लस यहां पे आप डाल रहे हो H2SO4। H2SO4 आपका सबसे पहले टूटेगा इस तरह से, SO3H प्लस और OH माइनस, ये टूट है। यहां पे देखो क्या हो जाएगा? H2SO4, क्योंकि जब भी बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन होता है, आप ऐसे याद रख लो, SO3H और OH में टूट गया। SO3H रिंग पे जाके लग जाएगा, विकेट यहाँ पे SO3H लग जाएगा बच्चों, यहां क्या लग गया? SO3H प्लस आपका NaOH।
यहाँ पे फॉलोड बाय NaOH कर रहे हैं हम यहाँ पे प्लस NaOH, तो ये आपका हो जाएगा SO3 Na, यहाँ पे SO3 प्लस NaOH, तो आप ये हो जाएगा यहाँ पे Na2SO3 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा इसको मैं नीचे रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पे Na2SO3 बाहर चल जाएगा। बिल्कुल एक एक स्टेप देखते जाओ। तो पहले हमने सल्फ्यूरिक एसिड से क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 SO3H प्लस और OH माइनस, SO3H रिंग पे जाके लग गया, NaOH से कराया, यहाँ पे क्या हो जाएगा H हट के Na लग गया, SO3 Na अगेन NaOH से कराया, Na2SO3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे Na2SO3 बाहर निकल गया। और ये अभी भी आपका, क्योंकि Na में बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है, तो ये अभी भी ONA बनाएगा। जब फाइनली जब आप HCl डाल दोगे तो ये बन जाएगा OH प्लस NaCl, ये बन जाएगा आपका फिनॉल। तो बच्चों हमने क्या देखा, पहले बेंजीन H2SO4, ये टूटा SO3H और OH माइनस, SO3H इसमें चला गया और ये निकल गया। फिर आपने क्या करा, NaOH डाला, H से हट के Na निकल गया, Na2SO3 बाहर निकल गया, फिनॉल प्लस Na बन जाएगा। डन, क्लियर बच्चों? तो ये पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड ये सल्फ्यूरिक एसिड से फिनॉल बनाने का। तीसरा मेथड ये, थर्ड मेथड, थर्ड इज फ्रॉम क्यूमीन, थर्ड इज फ्रॉम क्यूमीन। तीसरा मेथड हम बना रहे हैं इसको क्यूमीन से बना रहे हैं। क्यूमीन से कैसे बनेगा, ये बेंजीन ले रहे हैं अपन, दिस इज बेंजीन है ना, इसको प्रोपीन के साथ बना रहे हैं, इसके साथ प्रोपीन के साथ। तो ये जहां से जो H है वो इस पर लग जाएगा, रिंग इस पर। बेंजीन को प्रोपीन के साथ कराया तो H इस पे लग जाएगा, रिंग इस पे आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH CH3, आपका ये बेंजीन हो जाएगा। तो ये बच्चों, ये जो कंपाउंड बना बेंजीन मेरा प्रोपीन के साथ करा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दिस इज कॉल्ड क्यूमीन। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये आपका क्यूमीन कहलाता है। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है ये क्या है, क्यूमीन। दिस इज कॉल्ड क्यूमीन, क्यूमीन हो गया। फिर आपने क्या करा, इस क्यूमीन को अंदर O2 डाल दिया आपने, इसको O2 के साथ रिएक्ट कराया। O2 के साथ कराया तो आप देखोगे ये जो O2 है वो इसके साथ बीच में चला जाएगा, CH2COO और ये H, ये CH3 और ये रिंग। क्या हुआ, पहले बेंजीन को प्रोपीन के साथ कराया, क्यूमीन मिल गया। फिर इसको O2 के साथ कराया, जो दो ऑक्सीजन है वो इसके बीच में चले गए और ये बन गया। अब आपने क्या करा, एक कंपाउंड काटा, देखो यहां से कंपाउंड काट दिया और ये देखो कंपाउंड देखो कैसे दिख रहा है, कंपाउंड काटा बिल्कुल। और ये देखो क्या है, बिल्कुल दीपिका पादुकोण कमर है, बिल्कुल देखो दीपिका पादुकोण कमर बिल्कुल। तो ऐसा कंपाउंड काटा आपने और यहाँ पे आपको ये बेंजीन पे क्या बचेगा, देखो ये आपने फिनॉल और ये बिल्कुल कमर जैसा कंपाउंड निकाल दिया था फटाक से, और क्या बचा आपका प्रोपेनॉल। क्या बना, प्रोपेनॉल। तो ये हमने क्यूमीन से बनाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड भी है। पहले बेंजीन के साथ प्रोपीन, यहाँ पे H लगा, इधर बेंजीन लग गई, क्यूमीन बन गया। O2 तो कार्बन और H के बीच में दो O आ गए। फिर आपने क्या करा, यहां से ये कंपाउंड काट दिया, CH3CO CH3 और बेंजीन पर OH फिर लगा दिया। फोर्थ मेथड, फ्रॉम एनिलीन, फ्रॉम देखो एनिलीन से बना रहे हैं। चौथा मेथड हम लोग इसको बना रहे हैं एनिलीन से। एनिलीन से कैसे हो जाएगा, ये बेंजीन पे NH2
ये एनिलीन ले लो, दिस इज एनिलीन। और इसको करा दिया आपने Na2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, नैनो HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो हो जाएगा आपका N2 प्लस Cl माइनस। तो ये दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम फ्लोर, दिस इज कॉल्ड बेंजीन डायजोनियम फ्लोराइड। इन शॉर्ट इसको क्या बोलेंगे, BDC। क्या हो जाएगा आपका BDC, है ना। तो ये एनिलीन नैनो HCl 0 to 5 डायजोनियम बन गया। तो यहाँ पे मैंने आपको हम पहले चैप्टर में भी गाना गाया था, ये यहाँ पे आके फिर से वो गाना गाना है बद्री के दुल्हनिया के देख के। तो वो गाना क्या था, नाइट्रोजन को छोड़ के चले जाएंगे बद्री की दुल्हनिया। यहाँ से नाइट्रोजन निकल जाएगा और ये पानी डाल दोगे यहाँ पे। पहले आप Cu2Cl2 डालते तो क्लोरोबेंजीन बनता था, पानी डाल दोगे तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, सॉरी फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। ये आपकी रिएक्शन पे एनिलीन नैनो HCl 0 to 5 डायजोनियम, फिर इसमें डायजोनियम में वाटर डाला, आपका फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है ओके बच्चे, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कर लिया, अब हम घूम फिर के दोबारा अल्कोहल पे आ रहे हैं। अल्कोहल में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो फिनॉल के साथ भी हमें पढ़ना है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल की बात करें, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल। अब आप कहोगे सर ये क्या बता रहे हो, दारू कभी अल्कोहलिक, मतलब वो दारू है कभी एसिडिक तो लगती नहीं है, खट्टी तो लगती नहीं है, आप क्या मतलब बात कर रहे हो सर। दारू तो कड़वी होती है, बेस होती है, बिटर होनी चाहिए, आप एसिडिक की बात कर रहे हो। मैं बिल्कुल एसिडिक की बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है दारू एसिडिक कब होगी या बेसिक कब होगी। दारू दोनों तरीके की नेचर शो करती है। अल्कोहल मतलब अल्कोहल में बात करना चाह रहा हूँ, आप थोड़ी सही भाषा में समझो, आपकी भाषा में समझो। अल्कोहल 3 तरह की प्रॉपर्टी हम शो कर रहा था, पहले भी हम पढ़ चुके थे, है ना। इसमें H देता है, OH देता है और एक में H और OH दोनों देता है। हम लोग एसिडिक कैरेक्टर के बारे में अभी इंपॉर्टेंट तरीके से बात कर रहे हैं। तो जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग सबसे पहले इसी की बात करते हैं, H2O और C2H5OH को लेकर बात करते हैं। ये हम लेके चलिए H2O और C2H5OH, ये हमारे पास 2 कंपाउंड दिख रहे हैं, H2O और C2H5OH। अब जो H2O है, एसिड मतलब क्या होता है, कोई भी चीज अगर एसिडिक कैरेक्टर शो कर रही है मतलब क्या है उसका, कि वो H दे रही है। ऑब्वियसली एसिड मतलब क्या होता है, जो H दे। तो H2O की अगर बात करी जाए तो आपका H प्लस आयन देगा और आपका OH माइनस बन जाएगा। दूसरा C2H5OH, ये भी H प्लस आयन देगा, C2H5O माइनस बन जाएगा। ये बन गया H2O H प्लस OH माइनस, C2H5OH H प्लस और C2H5O माइनस। अब इसमें हम लोग बात कर रहे हैं, अब देखो यहां पे दोनों H दे रहे। अब मुद्दा ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि भैया H कौन ज्यादा देगा और क्यों देगा। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें जिंदगी में हम अपने आप को क्यों तोड़ते, जी तोड़ मेहनत करते, बोलते हैं जी तोड़ मेहनत क्यों, क्योंकि हमें लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। ये भी जो कंपाउंड है ना, ये भी बिल्कुल हमारी मानसिकता वाले हैं, हमारी तरह ही मेहनत करते हैं। ये जब ज्यादा टूटेंगे जब इनको स्टेबिलिटी दिख रही है। अगर कंपाउंड को स्टेबिलिटी दिखेगी तो वो ज्यादा टूटेंगे और ज्यादा से जितना ज्यादा टूटेंगे उतना H प्लस निकालेंगे और उतना ही एसिडिक कैरेक्टर शो करेंगे। अब मुद्दा उठता है स्टेबिलिटी कैसे चेक करोगे, किसकी स्टेबिलिटी चेक करोगे, H प्लस यहाँ पे कॉमन, इन दोनों आयन की। और इन दोनों आयन को हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस भी, इसको हम कॉन्जुगेट बेस भी बोलते हैं दोनों आयन को। कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, जिनमें एक H एटम कम होता है, जैसे H2O से एक H एटम का OH माइनस है,
इससे एक H कम करके C2H5O माइनस बन गया। ठीक बात है। अब स्टेबिलिटी चेक करते हैं, तो हम बात कर रहे हैं इसकी C2H5O माइनस और आपका OH माइनस, C2H5O माइनस और OH माइनस, है ना। अगर आप देखोगे यहां पे जो ये C2H5 ग्रुप है, ये क्या होता है, एल्काइल ग्रुप होता है। ये एल्काइल ग्रुप है, आप जानते हो, बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं, ये एल्काइल ग्रुप है। और ये जो एल्काइल ग्रुप है ये क्या करता है, ये प्लस आई इफेक्ट करता है। हाँ जी सर, बिल्कुल प्लस आई इफेक्ट करता है, सही बात सही बात। और प्लस आई इफेक्ट से क्या होता है, यहाँ पे जो O पे इलेक्ट्रोडेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, O पे इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जाती है। अगर O पे इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ गई तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्या बोला, C2H5 प्लस आई इफेक्ट से शो कर रहा है, जिसकी वजह से O पे इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जा रही है, और O पे अगर इलेक्ट्रोडेंसिटी बढ़ जाती है तो चार्ज बढ़ जा रहा है, और इस पे चार्ज उतना ही है, इस पे कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोर द चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा, मोर द चार्ज, जितना चार्ज, लेसर द, मोर द चार्ज मोर द रिएक्टिविटी, मोर द रिएक्टिविटी, मोर द चार्ज मोर द रिएक्टिविटी, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी एंड लेसर द स्टेबिलिटी, और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी एंड लेसर द स्टेबिलिटी। तो ये क्या है, आपका जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी और उतनी कम स्टेबिलिटी हो जाती है आपकी। अब स्टेबिलिटी आपकी देखा जाए तो सबसे ज्यादा किसकी है, OH माइनस ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें चार्ज कम है और इसमें चार्ज ज्यादा है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा कंपाउंड टूटेगा और ज्यादा एसिडिक रिएक्शन शो करेगा। इसमें क्या लिखोगे, सिंस क्या है आपका, OH माइनस आयन is more stable, since OH minus ion is more stable than C2H5 O minus, है ना। तो H2O dissociates more, H2 क्या होगा, ज्यादा डिसोशिएट होगा, डिसोशिएट्स मोर एंड शो more acidic character then C2H5OH, और C2H5OH से ज्यादा एसिडिक। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। नेक्स्ट सीक्वेंस करो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, मजे में। हाँ बिल्कुल, क्या बताया हमने, H2O C2H5OH देखा हमने, H2O और C2H5O में हमने देखा कि H2O आपका ज्यादा, मतलब H2O H प्लस OH में माइनस बना रहा है, C2H5 H प्लस C2H5O माइनस बना रहा है। C2H5O माइनस और OH माइनस में हमने देखा कि C2H5 प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है तो O पे चार्ज ज्यादा बढ़ाएगा, चार्ज ज्यादा बढ़ाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। कोई चीज ज्यादा रिएक्टिव तो स्टेबल कम होगी। अगर रिएक्शन आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेबल कम है तो रिएक्शन कम चलेगी, और कम चलेगी तो जैसे इन दोनों में OH माइनस ज्यादा स्टेबल है तो ये ज्यादा टूटेगा और ज्यादा आपका H प्लस बनाएगा और ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। पास सर, वाह क्या मजा बन गया, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ किसका, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ, हम समझ रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, ये हम बात कर रहे हैं। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, ये हो गया 1 डिग्री। नेक्स्ट
ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल है। कैसे सर, कैसे 2 डिग्री अल्कोहल है? ये ऐसे 2 डिग्री अल्कोहल है। ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है, यहाँ पे इसके साथ एक कार्बन है, तो ये 1 डिग्री हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उसके साथ 2 कार्बन है, ये क्या हो गया? 2 डिग्री हो गया। और एक और देखते हैं, CH3 C CH3 CH3 और ये देखो ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन है उसके साथ 3 है। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। ऑक्सीजन का जो कार्बन और फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है उसके साथ कितने कार्बन अटैच है वो हमें देखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बात क्या उठती है, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? मैंने क्या बताया, एसिडिक के लिए आप देखते हो कि आपका O पे चार्ज कम आना चाहिए, राइट? अब ये जो सल्फ्यूरा CH3 है, ये क्या है करता है, ये क्या करता है, ये प्लस इफेक्ट शो करता है। ये क्या करता है? प्लस इफेक्ट शो करता है। प्लस इफेक्ट शो करने की वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे जाती है? O पे जाती है। O पे चार्ज बढ़ जाएगा, कॉन्जुगेट बेस पे ज्यादा चार्ज दिखेगा और कम स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा देखो CH3 जितने भी एल्काइल ग्रुप है वो क्या करते हैं? प्लस इफेक्ट शो करते हैं। प्लस इफेक्ट शो करते हैं तो क्या होता है, वहां पे क्या हो जाता है? प्लस इफेक्ट शो करने की वजह से आपका O पे चार्ज बढ़ जाता है। चार्ज बढ़ जाता है तो उसका कॉन्जुगेट बेस में आपका चार्ज ज्यादा दिखेगा, और ज्यादा चार्ज दिखेगा तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा तो कम स्टेबल हो जाएगा, कम स्टेबल होगा तो रिएक्शन कम टूटेगी और कम H+ बनेगा। सारी चीज लिंक कर रहे हो, बिल्कुल आ रहा है समझ में, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? तो आपका मोटा मोटा ये ध्यान रख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है एक ही शब्द में बात करनी है, अनेक शब्दों में एक शब्द की बात करनी है, तो प्लस इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? एसिडिक कैरेक्टर के। तो जितना प्लस इफेक्ट ज्यादा उतना एसिडिक कैरेक्टर आपका कम हो जाएगा। बिल्कुल, जितना प्लस इफेक्ट ज्यादा उतना आपका एसिडिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा? इथेनॉल का, फिर इसका 2 डिग्री अल्कोहल का, फिर 3 डिग्री अल्कोहल। जी सर, जी सर, बिल्कुल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। देखो इसके ऊपर सबसे पहला जो सबसे क्वेश्चन जो दाग दिया जाता है बिल्कुल, तो एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है, वो है आपका व्हाई फिनॉल इज मोस्टली एसिडिक। क्वेश्चन आता है व्हाई फिनॉल इज मोस्टली एसिडिक। सारे फिनॉल बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं, ये क्या बात है ना? और ये फिनॉल जहरीली शराब भी होती है, पता है आपको? फिनॉल क्या होती है? जहरीली शराब होती है। तो ये फिनॉल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। फिनॉल लिया हमने, फिनॉल अगर एसिडिक कैरेक्टर शो करने लगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन, ये बनाएगा आपका फिनॉक्साइड आयन, और ये H+। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज फिनॉल, ये आपका फिनॉल है, ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, और ये H+ आयन है। फिनॉल, फिनॉक्साइड आयन और H+ आयन, है ना? अब फिनॉल की बात कर रहे हैं कि फिनॉल आपका सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, इसके ऊपर की बात कर रहे हैं। देखो है क्या यार, जो फिनॉल है आपका H+ आयन दे रहा है, तो फिनॉल की मैंने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लो, और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर है फिनॉल का। एक चीज देखोगे, क्या क्या एक चीज देखेंगे सर, ये यहां पे डबल बॉन्ड O प्लस H, और ये अब पता है ये जो चीज आ जाती है ना किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, किस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, देखो आगे स्ट्रक्चर बना लेना अपने आप ही, है ना? ये काम एक स्ट्रक्चर में बना देता हूं, तुम लोग ज्यादा कह रहे हो तो, बट आगे अपने आप खुद बनाना। यहाँ पे ये अगेन यहाँ पे पेयर दे देता है, और ये आगे O पे पॉजिटिव चार्ज बना रहता है। मतलब मोटा मोटा में दिख गया कि भैया O पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सर इससे क्या हुआ? पॉजिटिव है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। अरे पॉजिटिव है तो वो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा भैया, अनस्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। क्या बोला मैंने? अगर किसी रेजोनेटिंग और क्या बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आता है
तो वो आपका हाईली अनस्टेबल कहलाता है। क्या लिखेंगे? इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना, इन किसपे? इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। किसपे? किसी कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स में, इन कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, देन दैट स्ट्रक्चर इज हाईली रेजोनेंस अनस्टेबल। वो हाईली अनस्टेबल। अच्छा जी सर, बहुत बढ़िया बात। तो फिनॉक्साइड आयन क्या स्टेबल है, वो कैसे बताओगे सर? तो देखो स्ट्रक्चर बना के देखो, खोलो स्ट्रक्चर को, मूवमेंट करो इलेक्ट्रॉन्स का, पता चल जाएगा। अच्छा जी, देखो कैसे करेंगे, जैसे अभी एक करा था वैसे करेंगे। और क्या करेंगे? तो रॉकेट साइंस थोड़ी है। तो यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन, ये आपका लोन पे यहाँ पे गया और ये यहाँ पे आ गया, बिल्कुल जैसा अभी करा था। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे O पे डबल बॉन्ड। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लोग नोटिस करेंगे, यहाँ पे O पे कोई भी चार्ज नहीं है जो उधर फिनॉल वाले O पे था। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? काफी स्टेबल हो जाएगा। देखो O पे कहाँ चार्ज है यहाँ पे, तो ये क्या है? ये रेजोनेंस स्टेबल है। और जो फिनॉल वाला था वो क्या था? वो रेजोनेंस अनस्टेबल था, क्योंकि यहाँ पे तो O पे कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पे O पे चार्ज था। तो ये क्या बोलेंगे? ये अनस्टेबल है, ये आपका स्टेबल है। तो फिनॉल क्या करता है? उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वो अनस्टेबल फिनॉल आपका स्टेबल फिनॉक्साइड बनाने की कोशिश करता है, और वो ज्यादा से ज्यादा H+ आयन डोनेट कर देता है और हाईली एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो क्या लिखोगे? इसके नीचे? फिनॉल। देखो जल्दी जल्दी नोट डाउन करो, है ना। क्या लिखोगे? फिनॉल। फिनॉल दिख रहा है आपको, और ये फिनॉक्साइड आयन। फिनॉल इन ऑर्डर टू फॉर्म stable phenoxide ion easily donate H+ ion and show मोस्ट एसिडिक, और ज्यादा से ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। बोल जी सर, बिल्कुल समझ आ गया कि फिनॉल अनस्टेबल होता है क्योंकि O पे पॉजिटिव चार्ज होता है, फिनॉक्साइड स्टेबल होता है क्योंकि उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में O पे कोई चार्ज नहीं होता। और फिनॉल अनस्टेबल अपना स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए बहुत जल्दी टूटता है और H+ आयन डोनेट करके एसिडिक हाईली एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और जल्दी फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल देखेंगे। एक क्वेश्चन जल्दी देखो आप लोग। तो ये क्वेश्चन है आपका, फिनॉल दे रखा है ना, और ये दे रखा है आपका 2-नाइट्रोफिनॉल, और ये दे रखा है आपका 2-मिथॉक्सीफिनॉल। तो फिनॉल, 2-नाइट्रोफिनॉल, 2-मिथॉक्सीफिनॉल। NO2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, NO2 रिंग से खींचता है। OCH3 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये EWG है, ये EDG, ये रिंग को देगा, ये रिंग से खींचेगा। जब ये रिंग से खींचेगा तो रिंग पे क्या हो जाएगा? चार्ज कम हो जाएगा, और रिंग पे चार्ज कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ये रिंग को देगा तो रिंग पे चार्ज बढ़ जाएगा, वो O पे बढ़ा देगी चार्ज, O पे चार्ज बढ़ जाएगा तो ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। इसमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होगा तो चार्ज कम करेगा रिंग से, रिंग O से कम करेगी, O पे चार्ज कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल ज्यादा होगा तो ज्यादा H+ डोनेट करेगा, जो भी हम उसमें बढ़ते हुआ। तो ये एसिडिक कैरेक्टर फिनॉल का। तो बच्चों ये अभी लेक्चर हमारे यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल भी पढ़ा है हमने, और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल भी पढ़ा। और आप जाते जाते मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशन दो। जितना आप सब्सक्राइब करोगे
जितना आप लाइक करोगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और बहुत अच्छी वीडियोस हम आपको बना के देंगे। और अगर आपको ऑफलाइन प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो ऑफलाइन प्रोग्राम के लिए आप हमारा इंस्टीट्यूट है नोएडा में सेक्टर 122 में स्कॉलर्स वर्ल्ड के नाम से, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको वो ऑफलाइन नहीं आ सकते तो ऑनलाइन हमारी लाइव क्लासेस भी होती हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर टुडे।